आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से शुरू होगी चना और मसूर की खरीदी। राज्य में कल से होगा सरसों का उपार्जन। राज्य में 31 जिलों तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। इंदौर में कल 94, भोपाल में 31, रायसेन में 12 नए मरीजों का पता चला। कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सुखद खबर, कई जिलों में लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए प्रदेश के श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी। और नरसिंहपुर जिले में बिना अनुमति प्रवेश पर 4 लोगों पर एफआईआर। भोपाल में लॉकडाउन उल्लंघन पर कल 128 मामले दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से चना और मसूर की खरीदी शुरू होगी। वहीं कल से सरसों का उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरीदी कार्य लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए पूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षात्मक उपायों के साथ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कृषकों के हित में फसल कटाई के प्रयोगों के आधार पर वास्तविक उत्पादन ज्ञात कर चना, मसूर और सरसों की खरीदी की सीमा पुनः निर्धारित की जाएगी। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट के मौजूदा दौर में रबी उपार्जन का कार्य तेज गति से चल रहा है। साथ ही किसानों के खातों में भुगतान की राशि भी यथाशीघ्र पहुंचाई जा रही है। अभी तक प्रदेश के 41,000 किसानों के खातों में 258 करोड़ की राशि पहुंच चुकी है। बड़वानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की अंजड़ मंडी और सेंधवा के मड़गांव में आज से समर्थन मूल्य पर चना खरीदने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा 31 जिलों तक पहुंच गया है। वहीं इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है। जिले में 94 नए मरीजों के मिलने से संक्रमितों की संख्या 1466 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रमण के कारण 2 और मौत होने से अब तक 65 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्तमान में 1226 कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार जारी है। इधर राजधानी भोपाल में कल 31 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 449 हो गई। उधर उज्जैन में 4 मरीजों के साथ प्रभावितों की संख्या 123 हो गई है, जबकि जिले में अब तक 23 लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो चुकी है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण के चलते जहां मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते हुए संक्रमित मरीजों की संख्या 123 तक जा पहुंची है, वहीं इससे मृतकों की संख्या भी 23 हो चुकी है। वहीं आज उज्जैन में एक अच्छी खबर भी सामने आई है। उज्जैन के कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए अंबर कॉलोनी में बीते 31 मार्च के बाद से आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिलने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उज्जैन शशांक मिश्र ने इसे कंटेनमेंट क्षेत्र मुक्त कर दिया है। हालांकि यहाँ पर लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन करना सुनिश्चित रहेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। उधर जबलपुर में 2 नए मरीज मिले हैं। हालांकि ये पहले से ही क्वारंटीन में थे। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 78 हो गई है। वहीं रायसेन में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 47 पहुंच गई है। उधर सतना में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। अनूपपुर में भी कल प्राप्त जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दमोह में भी 47 सैंपल में से 47 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। ग्वालियर में 298 नमूनों की जांच नेगेटिव प्राप्त हुई है। बैतूल में भी कोई नया मामला सामने नहीं आया है। अशोकनगर में कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए 29 व्यक्ति क्वारंटीन किया गया है। उधर रीवा में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। अब तक ये एरिया ग्रीन जोन में था, लेकिन दिल्ली से कैंसर का इलाज कर लौटे कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की वजह से कई लोगों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। भोपाल में कल 28 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 158 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। होशंगाबाद जिले के लिए भी अच्छी खबर है। इटारसी के 5 और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इसके पहले 8 स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा में भी 2 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। उन्हें आज डिस्चार्ज किया जाएगा। इंदौर में भी कल 43 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं बड़वानी में 3 मरीजों की छुट्टी दी गई। इनमें से शुभम शर्मा और ज्योति मंडलोई ने अपने अनुभव आकाशवाणी से साझा किए। 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मुझे आज छुट्टी दी जा रही है। मैं बिल्कुल यहाँ के स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ है, नर्स और डॉक्टर है, इन पर पूरा भरोसा है
और इनका भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ मुझे 14 दिनों में। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल घबराएं नहीं, इस बीमारी से सब ठीक हो सकते हैं। मैं कोरोना पॉजिटिव थी। यहाँ पर मैंने पूरे 14 दिन यहाँ पर सेवाएं ली। हमारा जो स्टाफ है उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छे से दी गई। समय समय पर सारी मेडिसिन, खाना वगैरह सारा समय समय पर दिया गया। और मैं सभी से निवेदन करूँगी कि कोरोना से घबराए नहीं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय पर अगर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में उसके संबंध में आप स्वास्थ्य विभाग में आकर जांच करवाएं। वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए प्रदेश के श्रमिकों की वापसी का सिलसिला जारी है। मंदसौर में कल 15 बसों से 601 मजदूरों को राजस्थान से लाया गया। नायब तहसीलदार वैभव जैन ने बताया कि ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में मजदूरी के लिए गए थे। इनको स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर पहुंचाया गया है। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल वहां 70 बसों से जैसलमेर से प्रवासी श्रमिकों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। राजस्थान के जैसलमेर से उमर थाना में बसों से पहुंचने वाले श्रमिकों की बसें प्रारंभ में सैनिटाइज की गई। बाद में पहुंचे प्रवासी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइजर से हाथ साफ कराए गए। श्योपुर के केरका गांव से मजदूरी के लिए गई रामकन्या का अपनों से मिलकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम जैसलमेर गया था मजदूरी करने, हम फंस गए लॉकडाउन की बीमारी में, तो हमें सरकार ने बस में न भेज दिया। हमें नया के बहुत अच्छा लगा। वहीं राजस्थान से लौटे शिवपुरी के श्रमिक चंदन गोमे ने भी सहयोग के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। मैं यहाँ माता जी के वहाँ आया था। माता जी के वहाँ से लॉकडाउन हो गया। वहाँ पर मैंने ना काम वाम करा, मजदूरी करता हूँ। यहाँ से हमको शिवपुरी यहाँ से हमको सेवा मिली बस की, और बस में बैठ के आया और अच्छे खाना वाना दिया, अच्छा व्यवस्था करी, लेने देने की अच्छी व्यवस्था करी। प्रशासन, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उधर बड़वानी जिला मुख्यालय पर कल गुजरात एवं अन्य जिलों से लौटे 171 मजदूरों को शासकीय वाहन उपलब्ध करवाकर उनके घरों तक भेजा गया। इस दौरान उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कर उन्हें अगले 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहने की समझाइश दी गई। उधर निवाड़ी जिले में अब तक बड़ी संख्या में मजदूर वापस आ चुके हैं, जिनके गांव के अंदर बनाए गए क्वार्टर टाइम सेंटरों पर उनके खाने पीने एवं ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। नरसिंहपुर में लॉकडाउन तोड़कर बिना अनुमति प्रवेश करने के मामले में 4 लोगों पर करेली थाने में मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि ये चारों आरोपी इंदौर से नरसिंहपुर जिले में आए थे और उनके पास किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं थी। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि जिला कोरोना से अछूता है, ऐसे में जिले में किसी का बाहर से प्रवेश करना बिल्कुल उचित नहीं है और ऐसे किसी भी मामले को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। यदि बिना अनुमति के कोई व्यक्ति जिले की सीमा में दाखिल होता है, उस व्यक्ति के खिलाफ और उन सब व्यक्तियों के खिलाफ भी जो कि उसको दाखिल कराने में सहयोग करेंगे, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं जनता से, नागरिकों से, ग्रामीणों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि कोविड-19 की गंभीरता को आप समझिए। यदि कोई व्यक्ति सीधा गांव में पहुंच जाता है, सीधा घर में पहुंच जाता है, प्रशासन को सूचना नहीं देता है, हॉस्पिटल को सूचना नहीं देता है, पुलिस को सूचना नहीं देता है, और यदि उस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव के लक्षण हुए या कोरोना का वो कैरियर हुआ, तो पूरे गाँव के लिए मुसीबत बन सकता है। इधर राजधानी भोपाल में शासकीय आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पिछले 24 घंटों में 128 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए होशंगाबाद जिले में बेहतर प्रबंधन और प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष विभाग जिले में कोरोना वायरस के बचाव के लिए अब तक करीब 5 लाख लोगों को आयुष औषधियों का वितरण कर चुका है। पेश एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए होशंगाबाद जिले में बेहतर प्रबंधन और प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष विभाग जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक करीब 5 लाख लोगों को आयुष औषधियों का वितरण कर चुका है। जिला आयुष अधिकारी गिरिराज व्यास के मार्गदर्शन में सभी आयुष चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोविड-19 से बचाव के लिए आम लोगों तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों का निःशुल्क वितरण कर रहे हैं।
जन सामान्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए त्रिकटु काढ़ा, सशमनी बटी, अणु तेल और होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बम 30 के साथ ही यूनानी दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने अपने 1 महीने का वेतन दान किया है। इससे वे गरीब परिवारों को राशन, मास्क, सैनिटाइजर वितरण करने का काम कर रहे हैं। खंडवा में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए पुलिस द्वारा कल तख्ती पर लिखकर एक संदेश प्रेषित किया गया ताकि लोग लॉकडाउन के दौरान घर पर ही रहें। शिवपुरी में कोरोना संकट के समय काम करने वाले सीवर, सफाई कर्मियों और हैंडपंप मैकेनिकों का कल सम्मान किया गया। बालाघाट जिले में मनरेगा के अंतर्गत 651 ग्राम पंचायतों में 2495 कार्य चल रहे हैं। पन्ना में बीती रात कई स्थानों पर बारिश हुई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से शुरू होगी चना और मसूर की खरीदी। कल से होगा सरसों का उपार्जन। राज्य में 31 जिलों तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। इंदौर में कल 94, भोपाल में 31, रायसेन में 12 नए मरीजों का पता चला। कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सुखद खबर, कई जिलों से में लोग स्वस्थ होकर लौटे घर। दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए गए प्रदेश के श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला जारी। और नरसिंहपुर जिले में बिना अनुमति प्रवेश पर 4 लोगों पर FIR। भोपाल में लॉकडाउन उल्लंघन पर कल 128 मामले दर्ज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।